हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आपको सी एन वॉक कैनाल सीरीज़ में। ये हमारा 4th चैप्टर है और हम लोग ओल्मस्टेड आइलैंड विज़िट करने वाले हैं। और ओल्मस्टेड आइलैंड इज़ पार्ट ऑफ ग्रेट फॉल्स मेरीलैंड। होपफुली आज के बाद हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ग्रेट फॉल्स मेरा इतना फेवरेट जगह है, आई हैव लॉस्ट द नंबर ऑफ टाइम्स हैव कम, मतलब गिनती के भी बाहर हो चला गया है। इसी लोकेशन में और एक इंटरेस्टिंग विजिटिंग स्पॉट है, दैट इज़ फॉर हाइकिंग, बिली कोट हाइकिंग। वहाँ पे भी मैंने वीडियो लिया है, आई विल ट्राई टू अपलोड इट सम टाइम। और इसी बहाने में भी मैं फिर से आऊँगा और फिर से रिकॉर्डिंग करूँगा दैट विल बी फॉर बिली कोट ट्रायल। अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्मस्टेड आइलैंड। यहाँ पे साइकिल पार्किंग के लिए भी जगह है सेपरेट, मतलब देयर बी स्टैंड जहाँ पे आप अपने साइकिल को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बाइकर्स आते हैं उनको ये बहुत हेल्प करता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ यहाँ पे पेट्स आर नॉट अलाउड, स्पेशली डॉग्स। उसका वजह ये हो सकता है कि यहाँ पे आवाज़ बहुत है पानी का, शायद इसीलिए वो लोग अलो नहीं करते हैं, ताकि आपके पेट कहीं डर ना जाए या एक्सीडेंटली पानी में गिर ना जाए। जस्ट एन्जॉय द व्यू। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आगे आगे चलते चलते दूंगा। इस आइलैंड को ओल्मस्टेड आइलैंड नाम पड़ने का वजह है मिस्टर फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड जूनियर। ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे और इनके डैडी जो है, जो न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है ना, इन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। इस आइलैंड में हमें वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा और एक ख़ास लिजर्ड है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इज़ ए स्मॉल लिजर्ड, उसका नाम है हेरॉन। ये आइलैंड जो है इट इज़ नॉट मोर देन 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। और टूरिस्ट यहाँ वहाँ जाके इट्स नॉट फॉल इन टू ट्रबल, तो इसलिए पूरा ट्रैक को वुडन फेंस से सेफ्टी किया गया है। और हम लोग इसी रोड में स्ट्राइट जाते रहेंगे तो वी विल रीच द सीनिक व्यू, जहाँ पे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ग्रेट फॉल्स को। और एक इन्फॉर्मेशन, 1972 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसके वजह से पूरा आइलैंड तहस-नहस हो गया। कहते हैं जब जब बड़ा बाढ़ आता है तब तब आइलैंड पूरा तहस-नहस हो जाता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन इट्स लुक्स कीप चेंजिंग बिकॉज नेचर टेक्स इट्स ओन टाइम, और ये फिर से रिक्रिएट होता है। तो जब जब देयर इज़ अ बिग फ्लड, थिंग्स चेंज।
again. This were some vocal, but we will not have lyrics, just some vocal. Kindly adjust कर लो यार. Thank you. Let's go for it. मुझे लगता है जो अर्लियर मैं जो लिटिल लिजर्ड के बारे में बता रहा था ना, जिसका नाम हेरोन है, वो यही है. मैं अपने अंदाज़े से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई गाइड नहीं है जो मुझे ये बताए कि यही वो लिजर्ड है. आई गेस सो एंड आई होप माई गेस इज़ राइट. दैट इज़ द टाइनी लिजर्ड विच इज़ कॉल्ड हेरोइन. इफ इट इज़ अ मिस्टेक देन आई एम रियली सॉरी. This monument is dedicated to Mr. Olmsted. I mean Mr. Frederick Law Olmsted. यहाँ पे हमें पता चलता है कि आइलैंड बना कैसे नेचुरली. जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक ग्राउंड लेवल पे ही था. देयर वाज नो आइलैंड और रिवर जो है बहुत स्मूथली फ्लो हो रहा था. और जब आइस एज का टाइम शुरू हुआ देन जो सी लेवल जो है इट फेल डाउन बाय 300 फीट. जैसे ही सी लेवल गिरा तो पानी फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड स्पीड पकड़ता है. तो ऐसे ही रिवर ने स्पीड पकड़ा और वो रॉक्स को मेल्ट नहीं कर सका. तो रॉक्स के बीच में से विथ फोर्स गुजरने लगा और उस फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ रहा हमारा ग्रेट फॉल्स. पोटोमेक रिवर जो है वो ग्रेट फॉल्स एरिया में 60 फीट तक नीचे जाता है. और इसके आगे जाते जाते देयर इज़ वन मोर स्पॉट जिसका नाम टाइड वाटर है. वहाँ पे
85 फीट नीचे जाता है। वो इस जगह से 10 माइल दूरी में है। मैंने भी उस स्पॉट को नहीं देखा है। आई एम प्रीटी श्योर मैं उसको रिसर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और वी विल ऑल सी इट। I hope you like, and I hope I'll be able to sing. Thank you for all your support, my friends. तेरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या। ओ तेरे दूर सही या तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊँ तो खैर तेरा अरमान सही। तेरी अरमां है शोर नहीं हो, खामोशी के मिलने हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने